हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज कल हम लोगों ने 12 प्रश्न का प्रश्न उत्तर कर लिया था। वन लाइनर के तरीके ही इसको भी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन वाइज है। लेकिन कुछ भी हो, आप लोगों को प्रश्न अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, बस इतने ही बहुत है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे आज भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए आज को सेशन चालू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग्य रचना है, पूछ रहा है हम। तो भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग्य रचना है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। टिक लगा हुआ है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि इसमें टाइपराइटर ने बिल्कुल जैसे दिया था वैसे ही टाइप कर दिया। तो चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न ही है। तो रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना। तो किसको कह रहा है? हरिशंकर परसाई जी को कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? बहुत ही अच्छी रचना ये भी है। ये भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट है कि यही पूछ सकता है। विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, कुबेर नाथ राय और शिवदान सिंह चौहान। तो किसकी पूछ रहा है? आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है, पूछ रहा है। तो कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी? कुबेर नाथ राय की रचना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। रघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, विजय देव नारायण शाही हैं या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? तो कौन होगा? विजय देव नारायण शाही हैं। तो चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? अम्बुक कुबेर नाथ राय का ललित निबंध या आम्र मंजरी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है या सोने की लूट विवेकी राय की का निबंध रचना है या कह रहा है प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है? तो पहला ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी है या डी है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो द ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पार्थिव धर्म इम्पोर्टेंट रचना है। नामक निबंध के लेखक कौन है? तो पार्थिव धर्म नामक निबंध लेखक कौन है? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या डॉक्टर नागेंद्र। तो किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की रचना है। कौन सी रचना? पार्थिव धर्म। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आस्था के चरण में डॉक्टर नागेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो कौन सी रचना है? आस्था के चरण में डॉक्टर नागेंद्र की कुल कितने निबंध संकलित हैं? 50, 75, 80 या 101? तो आस्था के चरण में डॉक्टर नागेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो 101 है। कितना होगा? 101 है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है, पूछ रहा है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है? तो यह किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं। प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, अज्ञेय की है या डॉक्टर नागेंद्र की है? तो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध है? तो साहित्य सहचर किस लेखक का होगा? अज्ञेय का, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा का है? तो साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इम्पॉर्टेंट रचना, इसको भी नोट करिए। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन हैं? तो साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नलिन विलोचन शर्मा हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं। तो कौन होंगे? साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा है और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किस लेखक का कथन है, पूछ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या विद्यानिवास मिश्र? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं।
अगला देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा हैं। वन लाइनर की तरीके है, 1 पॉइंट से है, बिल्कुल इसको भी नोट करिएगा। तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। और एक बात और, आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पोर्शन हम बोर्ड पर बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो हो सकता है तो 1-2 दिन में हम चालू कर देंगे। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, A to Z नोट्स बना के पढ़ाएंगे। नोट्स बनाइएगा आप लोग, और अच्छे से अच्छे आप लोगों का हिंदी व्याकरण का जहाँ से जो भी प्रश्न बनता है सब कुछ आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, फिर उसके बाद हम पूरी तैयारी कर लेते हैं उसकी। बोर्ड वोर्ड का अपना यहाँ पर लगा लेते हैं ऊपर, तो फिर पढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। तो आप लोग उसको नोट्स बना के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैंने एक बार आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल पर हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास पर, तो पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो हिंदी व्याकरण का पूरा पोर्शन पढ़ाया हुआ है, आप लोग चाहो तो उस पर पढ़ लीजिएगा। मैंने संविधान भी पूरा पढ़ा दिया है, बिल्कुल बेसिक से। जो भी आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं जहाँ जहाँ से जैसा जैसा, तो पूरा उसको भी कवर कर लिया है। भूगोल को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों का प्रश्न बनता है तो आप लोगों को उसकी भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर पढ़ लीजिएगा। अब फिर से हम चालू करने वाले हैं पहले हिंदी व्याकरण की क्लास, तो बोर्ड पर पढ़ाएंगे। आप लोग उस पर चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तभी हमारा अच्छे से मतलब आप लोगों को पढ़ा भी पाएंगे। अगर आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे किसके लिए? तो चलिए उसको भी अच्छे से चालू करिए। तो चलिए आज के सेशन को चालू कर देते हैं, सॉरी आज के सेशन को मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो पहला ही प्रश्न हम वहाँ से मैंने उसको पूरा ख़त्म कर दिया है, वहाँ से प्रश्न उत्तर की तरह यहाँ पर 1 लाइनर के तरीके होगा, इसको भी नोट करिए। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा हैं। या हैं कौन? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखते हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? तो अष्टछाप के जहाज या अष्टछाप के प्रमुख कवि या भक्त किसे कहा जाता है? तो सूरदास को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है जो इम्पोर्टेंट है। एक नार पिया को भाने तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति है ब्रज भाषा की, इम्पोर्टेंट रचना है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है ये। अगला है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो बिहारी लाल ने किया था। ये एक आधे प्रश्न आप लोगों को पढ़े हुए मिलेंगे, पर वह प्रश्न घुमा घुमा कर है, यह प्रश्न घुमा कर होगा। तो आप लोग ये न सोचेंगे कि वही प्रश्न बार बार आ रहा है, क्योंकि कोई कोई प्रश्न घुमाया गया है, कोई कोई वैसे वैसे लिखे दिए। जो इम्पोर्टेंट है उसको बार बार प्रैक्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ सके। आगे देखिए, गाथा गाहा, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृतिक का होता है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। अगला देखिए, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु शब्द का शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? चारुता है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आप लोगों को एक नए प्रश्न मिल रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छे से इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, नोट करके पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जरूर मिलेंगे। खंड प्रक्रम खंड संधि कितने क्या है, कौन से राइटर होंगे, तो इसको जरूर नोट करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महापुराण पुष्पदत्त के कितने खंड पूछ रहा है? तो महापुराण के पुष्पदत्त का है कितने खंड हैं उसके? तो 2 खंड हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, संदेश रासक किसका है? अब्दुल रहमान का है। कितने प्रक्रम हैं उसके? तो 3 प्रक्रम हैं। आगे देखिए, बीसल देव रासो नरपत हिनाल की रचना है, कितने खंड हैं? तो 4 खंड हैं इसके, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, इसको भी नोट करिएगा। जसहर चरियू पुष्पदत्त की है, जसहर चरियू पुष्पदत्त की रचना है। इसमें कितनी संधि हैं? तो 4 संधि हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। आगे देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर्य की है, कितने प्रस्ताव हैं इसमें? तो इसमें कितने प्रस्ताव होंगे?
5 प्रस्ताव हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखिए पयुमचर्यु स्वयंभू की रचना है, पर इसमें कांडों में पूछता है। जैसे कि महाभारत रामायण को देख लिए तो उसमें कांडों में पूछता है कितने कांड हैं। अब महाभारत में पर्वों में होता है, तो इसमें भी पूछ रहा है कि पयुमचर्यु स्वयंभू की रचना है, पर कांड कितने हैं इसमें, तो 5 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। आगे देखिए उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है, दामोदर शर्मा की है। कितने प्रकरण है इसमें, तो यह 5 प्रकरण हैं। कितने, 5 होंगे। अगला है भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। कितने प्रकाश हैं, तो 5 प्रकाश हैं। अगला देखिए रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की है। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। रामायण किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। कौन कौन सा है उसमें, 7 कांडों में से। 7 कांडों में पहला आएगा बालकांड आएगा, फिर क्या आता है, अयोध्या कांड आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, किष्किंधा कांड आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सुंदर कांड आता है। कितने, 5वें नंबर पर सुंदर कांड आएगा। फिर क्या आएगा, लंका कांड आएगा। फिर 6ठे नंबर पर लंका कांड होगा और 7वें नंबर पर उत्तर कांड होगा। इतना याद हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, दिनकर की है। कितने भाग हैं, 7 भाग हैं। आगे देखिए कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है, हेमचंद्र की है। कितने सर्ग हैं, तो 8 सर्ग हैं। आगे देखते हैं वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। कितने इसमें कल्लोल हैं, तो कल्लोल कुछ अलग चीज़ की रचना में रखा जाता था, तो 8 कल्लोल हैं इसमें। कितने होंगे, 8 होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली अड़य कुमार चर्यू किसकी रचना है, पुष्पदत्त की है। किसकी, पुष्पदत्त की होगी। कितनी संधि हैं इसमें, तो 9 संधि हैं। अगला है साकेत रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त है। एक साकेत जयशंकर प्रसाद की भी है। और इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें सर्ग या भाग कितने हैं, तो 12 भाग या सर्ग हैं। अगला देखिए कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो कामायनी एक महाकाव्य भी है। कितने सर्ग हैं इसमें, तो 15 सर्ग हैं। अगला है रसिक प्रिया रचना है केशवदास की। कितने प्रकाश हैं इसमें, तो 16 प्रकाश हैं। अगली है कवि प्रिया केशवदास की रचना है। कब की है, 16 प्रभाव हैं इसमें। अगला देखिए प्रिय प्रवास बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, हरिऔध की है। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। अगला है वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है। कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं, इंपॉर्टेंट है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। कितने प्रभाव हैं इसमें, तो 21 प्रभाव हैं। अगला देखिए वीर सिंह देवचरित केशवदास का है, तो इसमें कितने हैं, 33 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश होंगे, तो 33 प्रकाश हैं। अगला देखिए रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। कितनी ने इसमें प्रकाश हैं, तो 39 प्रकाश हैं, यानी 39 प्रकाश हैं। अगला देखते हैं पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। कितने खंड हैं, तो 57 खंड हैं। इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको भी नोट करिए। अगला देखिए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्र बरदाई की रचना है। कितने समय या सर्ग हैं इसमें, तो 69 सर्ग और यह समय है। सर्गों में कहा जाता है या समय में कहा जाएगा, तो कितने होंगे, 69 समय या सर्ग हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इम्पॉर्टेंट रचना है, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।